वीडियो की अपार सफलता के बाद मैं लेके आया एक नया वीडियो। तुम्हारा भाई हाथ थोड़े माने। चलो देखते हैं ये जो आजकल यूट्यूब का मुकेश अंबानी बन के घूम रहा है, कौन, मिस्टर बीस्ट। देखें इसने क्या कर रहा है। नया वीडियो है तो कुछ मार्केट में कुछ तो तगड़ा किया है इसने। ये है एक 250 मिलियन डॉलर का प्राइवेट आइलैंड। आपको 50 मिलियन की हर एक चीज मिल का जाएगी। प्राइवेट आइलैंड बताने वाला हूँ कि कितना फर्क है। क्या कर रहे हैं। 150 मिलियन डॉलर के इस लग्जरी आइलैंड, 45 मिलियन डॉलर के इस विशाल आइलैंड, 5 मिलियन डॉलर के बर्फीले आइलैंड और दुनिया के सबसे सस्ते आइलैंड में। मुझे लग रहा है हम सब इस पर फिट नहीं आ पाएंगे। मेरे इस नए आइलैंड पर मेरा पहला कदम। ये लो तुम्हारा $1। $1 मुझे बेचने के लिए शुक्रिया। $1 का। चलो देखते हैं मैंने क्या खरीदा। मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी भाई, ज्यादा छोटा पैसे निकला। तो ऐसे उड़ाता है ना $1 में बंदा। आपको मिलता है ईंटों का ढेर और एक पुराना कमोड। मुझे बाथरूम मिल गया बाथरूम सबसे पहले वही ढूंढता है इंसान। और ढेर सारे लकड़ी के खंभे। ये तो यहाँ पर जमीन नहीं है जितने यहाँ पर लकड़ी के खंभे हैं। इन्हें पाइलन्स कहते चलो बोट में बैठ के निकलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये कुछ भी अच्छा नहीं। लगता तो है मैं इसे उड़ाने वाला कॉमेडी हूँ। करता है। लेकिन $1 का आइलैंड को उड़ा ही दिया। लेकिन आगे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं भाई 150 पता है $150 मिलियन होते कितने, क्या करेगा जान के। मिलियन डॉलर के आइलैंड पर और उसके साथ ही 250 मिलियन डॉलर के आइलैंड 250 पर। देख के मेरी आंखें पहले चमक हम रही है। जाएंगे इस $1 मिलियन के आइलैंड पर जिसका नाम है मंकी आइलैंड। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। ये आइलैंड वाकई में सैकड़ों बंदरों से भरा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इसे मंकी आइलैंड क्यों कहते हैं। इसका नाम क्या है? ये ऑडी है। ओह इसने मेरा ऑरेंज चुरा लिया। ओके खाना दिखा नहीं कि टूट पड़ा। इस आइलैंड के सभी बंदरों के पास अपना पेट भरने की एक स्ट्रेटेजी है। वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके दोस्त हैं और फिर आपका खाना छीन लेंगे। तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो। मुझे ये बंदर बहुत पसंद है। एक तो हमारी बोट पर ही चढ़ गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप और आपके दोस्त इस आइलैंड भाई, पर कहाँ क्या सोएंगे, व्यू तो है। पानी के ऊपर 6 लग्जरी कबानास बनाए गए हैं जिनमें इंसान और बंदर दोनों रहते हैं। वो बंदर हमारा गोप्रो ले जा रहा है जिमी। सर हमें इसमें वीडियो शूट करना है। क्या मुझे ये उधार दोगे? शुक्रिया। ओके मुझे कैमरा वापस मिल गया। क्या तुम्हें उप्स? ओह तुम्हारी टोपी। इसे तुम्हारी हैट चाहिए। ओके आप इसे ले सकते हैं सर। लगता है ये दोनों धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े चुरा लेंगे। और इस आइलैंड इज्जत से बात की करनी सबसे पड़ती है coolest बंदरों से चीज़ भाई, ये ऐसी बंदर जगह नहीं पे। है, क्योंकि ये आइलैंड असल में एक आइलैंड है ही नहीं। दरअसल ये एक बड़े से अंडर वाटर प्लांट नेटवर्क का ऊपरी हिस्सा है जो रेत और पानी से निकलकर एक आइलैंड भाई का साहब। इल्यूजन देता है जिसे हम आज देख रहे हैं। क्या ये $1 मिलियन का आइलैंड है या $1 मिलियन का झाड़? क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। आपको क्या जमीन लगता है? नहीं मुझे है, नहीं पता। पूरा पानी है, मैं तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना के उसको आइलैंड बना रहा है। रिलैक्सेशन एरिया और एक मसाज रियल में पार्लर कोई है आइलैंड जहाँ नहीं से है वो। पूरा समुद्र दिखता है। नोलन, कोशिश करो पानी में ना गिर जाओ। मैं एक बंदर के साथ मसाज ले रहा हूँ। ये तो काफी सही कूल है। है। देखो कैसे तुम्हारे आसपास का पानी जम रहा है। क्या? ओह। इसमें बहुत मेहनत लगी और हमने इतनी मेहनत ये बताने के लिए की कि ये $5 मिलियन वाला आइलैंड कितना कूल है। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो साल के बाकी दिनों में कुछ Editing ऐसा level दिखता है। बहुत लेकिन तगड़ा कर लिया है सर्दियों में इस ये बंदे ऐसा ने। दिखेगा। मैं मजाक नहीं बहुत कर रहा। तगड़ा। ये आइलैंड इस वक्त इतना ठंडा है कि इसके आसपास की झील पूरी तरह से जम 5 वाले गई। में जा इसका रहा। मतलब हम वहाँ पहुँचने के लिए एक दिलचस्प सवारी में बैठेंगे। हम हवर कर रहे हैं। हाँ दरअसल स्नोमोबाइल्स इस आइलैंड के लिए बहुत आम चीज होती है, इसलिए हमने हवरक्राफ्ट चुना। मजा आ गया। डिजिटल लग इसे रही है कहते हैं भाई। शानदार एंट्री। और हमारी गैंग को इस ठंड में किसी कितना आइसक्रीम की exciting तरह है भाई जमने ये में तो। सिर्फ 30 सेकंड लगे। तापमान क्या है? तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो बहुत ठंड है। इसे तो 70 की आदत है। तो वो जल्दी से इस फ्यूचरिस्टिक सेल्फ हीटेड हट में अपने आप को गर्म करने गए। ओह ये कितना छोटा है। रुको, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। एक ही बिस्तर पर सोना होगा। और आपको बता दूं ये हट्स यहाँ पर पूरे साल टिक सकती है। ऐसी ठंड में अगर सूखे बनने जाए तो बल्कि सर्दियों की ठंड को भी आसान बना सकती है। लेकिन सर्दियों में आपको नॉर्दर्न लाइट्स का ये कमाल का नजारा देखने मिलता है। $5 मिलियन में आपको एक बर्फीली जादुई दुनिया मिलती है। और इस आइलैंड पर रहने के दौरान आपको अनलिमिटेड 5 स्टार खाना दिया जाता है। मुझे लगता है कि वो सोचते हैं हमें फिनिश आती है। tämmöinen perinteinen suomalainen. और भले ही इस आइलैंड पर रहने के लिए एक लग्जरी कैबिन है, ये जगह कितनी काफी सुंदर बढ़िया है। ठीक है मुझे मंजूर है। जिमी मेरे लिए खरीद लो। हमारी गैंग ने अपना ज्यादातर वक्त यहाँ की बर्फीली झील पर बिताया क्या जहाँ उन्होंने बना सवारी रखा है की एक यार। असली डॉग स्लेड की। उसने तुम्हारा ग्लव ले लिया। ये फंसना Oh my भाई gosh, ये आइलैंड बेस्ट है। मुझे नहीं लगता खतरनाक कोई हो भी चुका है आइलैंड इससे अभी। बेहतर होगा। ऐसा धीरे आइलैंड धीरे जहाँ करके हम पता नहीं अपने क्या ही हाथ खरीद महसूस कर डालेगा। और काल के हाथों का नसीब अच्छा है क्योंकि अगला आइलैंड न सिर्फ गर्म है बल्कि इसकी कीमत बाकी सभी आइलैंड्स के मुकाबले ज्यादा है। 16 ये मिलियन। आइलैंड छोटा जरूर है लेकिन सबसे शानदार और लग्जरियस तो आइलैंड में cool से लग रहा एक है। है। ठीक है चलो अंदर जाकर देखते हैं। वाओ खाना। आपको अपने अतिथि के रूप में पाकर अच्छा लगा। आशा है आपको मजा आए, बस कुछ तोड़ना मत। हाँ हमें एक चीज तो तोड़नी चाहिए।
ओह, बाथरूम अच्छा है। अक्सर अमीर लोगों को ऐसे बाथरूम्स पसंद हैं जिसमें 30 से 1000 लोग फिट आते हैं, लेकिन इस बाथरूम का साइज बिल्कुल सही है। $16 मिलियन में एक बाथरूम के साथ साथ जिसका साइज हमारे $1 वाले आइलैंड जितना था, आपको मिलता है बनाने ये के ऊपर होता है $1 के आइलैंड आइलैंड और के लिए 16 थोड़ा सा मिलियन के बड़ा है। आइलैंड। हमारे पास है जेट स्कीज, हमारे पास है सबमरीन, यहाँ पर एक और सबमरीन है, वहाँ पर एक शार्क सबमरीन रखी है। यहाँ हम सबके लिए एक एक सबमरीन है। बॉयज जो करना है करो, एंजॉय। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। अभी तो गिरेगा, पक्का गिरेगा। यार, तुम्हें एक विश मांगनी हो तो क्या मांगोगे? कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। खतरनाक लाइफ जी रहे हैं लोग। ओह, हम पानी के नीचे हैं। बच गई हूँ। लड़विक और काल के 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर समुद्र को चूमने के बाद हम रिलैक्स करने के लिए किनारे पर वापस चले गए। हाँ, लुडविग लगाएगा हेलीकॉप्टर से छलांग। हाँ, ये क्या? सच है। नहीं, रुको, क्या कहा? क्या हेलीकॉप्टर से चला, वो क्रेजी हो गए। कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे ये नहीं करना। मुझे माफ करना। ये हेलीकॉप्टर हमारे बॉयज को ऊपर हवा में ले जाएगा, जिसके बाद वो एक एक करके समुद्र में कूदेंगे। ओह माय गॉड। ये पागलपन है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम अभी सिर्फ ये कैसे बच गया? आइलैंड पर हैं और ये लोग हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं। वो कूदने वाला है। ओह माय गॉड। एडवेंचरस भाई, एडवेंचरस। क्या क्रेजी पागल हो गए यार ये। कूद रहा है। इतना पैसा आता कहाँ से? यूट्यूब जो पे भी जल्दी कहता है कितनी कि कमाई। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, उसके पास ये आइलैंड नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। वो तो सही और रहा। अब $45 मिलियन का आइलैंड। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि एक फ्रेम में भी नहीं आ रहा। ओह हे, मुझे नहीं पता था कि ये हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग बस वहाँ खड़े हैं, कभी कभी घंटों तक। हेलो, हमारे पास यहाँ ब्लूबेरी स्मूदीज है। क्या इसमें अल्कोहल है? नहीं ये अंडरएज है। अल्कोहल के बिना कहाँ चलता है इंडिया मैं रोड? लोगों को ऊपर लेकर जाऊंगी और ये रॉयल आइलैंड दिखाऊंगी। देखते हैं $45 मिलियन में क्या मिलता है। काफी लंबा रास्ता है। पिछला आइलैंड तो इस रास्ते से भी छोटा था। $45 मिलियन में आपको मिलेगा ये मैंशन, जहाँ एक बीच साइड बार होगा और साथ ही एक प्राइवेट शेफ। क्या मैं इसे टॉस करूं? बिल्कुल। क्यों? ओहो। ना ब्रो। और इस मैंशन के बाहर Bro. है एक हॉट टब, जहाँ से आप समुद्र पर लोगों को जेट स्कीज चलाते देख सकते हैं, और एक पूल जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर नजारा देखा। ये कैमरा में भी उतना ही सुंदर दिख रहा है जितना असलियत में है। और अगर आप किसी कारण इस मैंशन में नहीं रहना चाहते, तो आप यहाँ की 5 लग्जरी बीच साइड कैबानास को भी चुन सकते हैं। ओह वाह। क्या मैं? हाँ जरूर। क्या मैं? हाँ जरूर। मेरा मूड नहीं है, लेकिन यहाँ की सभी सुविधाओं का मजा लेने अच्छे के बाद पंचे भी मार लेता हूँ आइलैंड है तो हम पिंग पोंग क्यों चिल खेलते हैं? कंटेंट ये बहुत बात याद अच्छा। रखें कि ये सारी चीजें इस आइलैंड को खास नहीं बनाती। मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड के दूसरी ओर सदियों पुराने खंडर हैं, जहां हम अब तक नहीं गए थे। गाड़ी मैं चलाऊंगा। ओह नहीं। ठीक है, तैयार हो? अब हम थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे इस आइलैंड के पिछले हिस्से तक। हर बार कार को ड्राइव करने क्यों मिलता है? क्योंकि मैं कमाल का ओह, हूँ। संभल कर। ये किसी सफारी की तरह है भाई। तुम स्पीड लिमिट से 4 गुना तेज चला रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पर पुलिस तुम्हें रोकेगी या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्या इस आइलैंड पर कोई जेल है? नहीं, नहीं है। वो यहाँ जेल नहीं है। आने के लिए सड़क नहीं बची, तो हमने उस जगह से गुजरना शुरू कर दिया जो 100 साल पहले इस आइलैंड पर लोगों का एक गांव हुआ करता था। ये पहले एक बार था। हाँ। सुनो, तुम इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी छत के नीचे खड़े रहना बिल्कुल। चाहोगे? मुझे नहीं लगता है कि ये मुझ पर गिरेगी। अगर ये आज तुम्हारे सर पे गिर भी जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नोलन, कुछ होने से पहले यहाँ आ जाओ। और उन खंडरों के ठीक पीछे हमने इस आइलैंड का सबसे सुंदर नजारा देखा। हाँ, ये काफी बढ़िया है। हम इतने वक्त से ड्राइव कर रहे हैं कि मैं भूल गया हम एक आइलैंड पर हैं। ये आइलैंड वहाँ से शुरू होता है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। वहाँ से होते हुए वहाँ उस समुद्री तट तक फैला हुआ है। मैं कुछ प्राचीन खंडरों वाले एक बड़े जंगल के लिए $45 मिलियन खर्च नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अमीर लोग जरूर करेंगे। ये अगला आइलैंड दुनिया का दूसरा सबसे महंगा आइलैंड है जिसे खरीदा जा सकता है। 150 मिलियन। कीमत है अबे 150 मिलियन डॉलर। और यहाँ है 8 लग्जरियस मेगा मैंशंस, और उसकी सबसे बेस्ट बात है कि ये पूरी तरह से सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन भाई पर चलता है। साहब। और ये आइलैंड दुनिया के सबसे एक्सोटिक एनिमल्स से भरा हुआ है, और इसे बनाने में लगभग 40 साल लग गए। 40 साल बनाने में लगेंगे वो। प्राइवेट आइलैंड के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है। अच्छी बात है, क्योंकि एक प्राइवेट आइलैंड ही है। हाँ ठीक है। और यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो है अपने हाथ धोना। ध्यान रहे कि तुम बाहर के कोई जर्म्स इस आइलैंड पर ना ले। मैं पहले ही हाथों को धो चुका हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे नारियल दिया जाता है। मतलब इनके पास कोई कमी नहीं है। सही कहा। भी एक मुझे नारियल पता ले, नहीं तू ये भी एक जगह नारियल ले, सच में तू भी एक इतनी नारियल ले। fancy है, या फिर ओह, उन्होंने यहाँ तो कार पेड़ ही को लगा drive हुआ। करते देख लिया।
लेकिन हम सबको अपना अपना एक पर्सनल ड्राइवर मिला। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। वापस भी आ सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? और हालांकि इस आइलैंड की कीमत $150 मिलियन है, आप इसे खुद ही एक दिन के लिए रेंट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ भाई, जैस $1,40,000 तुम्हारा खुद का मुझे पता नहीं चला हम इस बाथटब। पहाड़ पर कब चढ़े। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस प्राइवेट आइलैंड है। सही कहा। कितना सुंदर नजारा है। ये है द ग्रेट हाउस। लेकिन इससे पहले कि हम द ग्रेट हाउस देख पाते, मेरे बेवकूफ दोस्तों का ध्यान भटक गया एक टर्टल की वजह से। यहाँ एक टर्टल है, इसे चबाओ। तुम लोग चाहो तो बाकी आइलैंड देख सकते हो। मैं भी सर्विस यही करता हूँ है कि भाई। यहाँ पर आए हर व्यक्ति के पीछे 10 स्टाफ मेंबर्स होते हैं आपकी हर जरूरत के लिए। वहाँ काफी सारे लोग खड़े हैं। ये लो ड्रिंक्स, ये लो खाना। आप अगले कुछ दिन क्या करना चाहोगे? और हम देखना चाहते हैं टर्टल। 10 लोगों के सामने तो खाया ही नहीं है कुछ और भी। बेशक मेरे सभी दोस्तों में से नोलन इस चीज का पूरा फायदा उठा रहा था। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हम पूल खेल रहे हैं। क्या 10 लोगों के ये साथ? मेरा हौसला बढ़ाना है। आपको इसके साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मुझे बुरा लगेगा अगर आप बैठकर आराम ना करें। अगर तुम्हें हौसला चाहिए तो उन्हें इस तरह खड़ा मत रखो। बात तो यहाँ सही है। सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट आइलैंड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर एक घर है जिसके ऊपर एक ड्राइविंग रेंज है, जहाँ से आप समुद्र में गोल्फ बॉल्स मार सकते हैं, क्योंकि ये मछलियों के खाने से बने हैं। थोड़ा जोर से मारो ताकि नीचे किसी को लगे नहीं। गोल्फ भी खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ इतने सारे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, आसमान में भी फ्लेमिंगोज हैं। वो हर जगह है। जब तक हम खाना नहीं देते कि हमसे प्यार साहब नहीं क्या करेंगे। फ्लेम। आ जाओ मेरे भाइयों। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ फ्लेमिंगोज ही नहीं, और भी एक्सोटिक एनिमल्स हैं। ये वो तो क्या है? डायनासोर है। ये कितना प्यारा है। और मानो या ना मानो, कितने इन कितने कछुओं तक का चलेगा जीवन ये? 200 साल से भी ज्यादा हो सकता है। मिस्टर कछुआ, मेरा नाम है जिमी। अगर मेरे बच्चों के बच्चे यहाँ आते हैं तो उनसे कहना कि मैं औसम था। और उसके बाद इस आइलैंड पर रहने वाले लीमर्स के झुंड ने हमें घेर मेरे लिया। पास आ जाओ। जिमी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर पर 2 लीमर्स हाँ, मैं हैं? ना हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लेकिन ये वहाँ बहुत खाना मुश्किल है। रखता ऐसा मत करो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे एक्सोटिक एनिमल्स कहाँ से आए, तो आपको बता दूं कि इनमें से कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इन सब के यहाँ होने की वजह है इस आइलैंड के ओनर रिचर्ड ब्रांसन, जो नहीं चाहते कि ये प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो जाएं। लेकिन वो जो एक्सटिंक्ट होने के सबसे करीब हैं, वो थी ये सुशी सर्व करने वाली मरमेड्स। मरमेड्स और सुशी। ये है लग्जरी। मरमेड्स, क्या तुम्हें सुशी चाहिए? मैं मना नहीं करूंगी। क्या ये कैनिबलिज्म है? हाँ, खाना तो खाना खिलाने वाले भी जल्दी यहाँ आ भाई। जाओ। इस आइलैंड पर करने के लिए खतरनाक। इतना कुछ है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। हमने खेला टेनिस, बास्केटबॉल, हम यहाँ के एक और मैंशन में भी गए थे। मैंने ठंडे पानी के टब में डुबकी लगाई। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, मुझे तो यार डर लग रहा है। जानते हो इससे डरावना क्या है? क्या? आखिरी आइलैंड, आपसे वहीं पर मिलूंगा। भाई इसके लिए मैं बहुत यहाँ क्यों है? एक्साइटेड हूँ। $250 मिलियन ये शायद 250 मिलियन का आइलैंड है और ये तो लगता है क्रेजी होगा। ताकि ये मैं सब इस से अब वीडियो तक को देखा बनाने है। के पैसे चुका सकूं। और अब मैं शार्क से घिर चुका हूँ, जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको स्टम्बल गाइस के बारे में बताता हूँ। ओह, ये मेरे बहुत करीब हैं। और बुरी बात ये है कि ये ऐड खत्म होने तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। स्टम्बल गाइस एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम है, जहाँ 32 लोग क्राउन के लिए कम्पीट करते हैं। ये करने प्रमोशन के लिए होगा। मेरा पागल होना होगा। यहाँ तक कि स्टम्बल गाइस भी मुझे ये नहीं करवा सकते। तुम शार्क्स यहाँ पर क्यों आए हो? ओह, ये सब मेरे बहुत करीब है। और इस नए सीजन के लिए वो ला रहे हैं ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट स्किन्स, Sorry, एनिमेशंस sharks. और इमोट्स। मुझे यकीन क्या नहीं क्या होता। करना पड़ता है भाई पैसों के लिए? पागलपन। मैं चाहता हूँ जिमी ज्यादा शार्क्स देखे। उन्होंने एक ये तो ही मुझे ले रहा। तैयार किया है, जहाँ आपको जिंदा रहने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ वो और मुश्किल होता जाता है। ओह, ये शार्क्स मुझसे टकरा रहे हैं। ये पिंजरे को ठोकर मार रहे हैं। ओह, ये हिल रहा है। ये काफी डरावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अभी अभी अपना नया टूल किट भी निकाला है, ताकि आप खुद का मिस्टर बीस्ट लेवल बना सके। ये बेस्ट सीजन है अब तक का। आपको मेरा नया मिस्टर बीस्ट लेवल ट्राई करना ही होगा, और खुद का भी बनाना। मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या बनाया है। ओह, ये तो पिंजरे को ठोकते ही जा रहे हैं। मुझे बाहर निकलना चाहिए। स्टम्बल गाइस को फ्री में डाउनलोड कीजिए, ताकि मुझे शार्क केज में वापस ना जाना पड़े। जिंदा हो। चलो कुछ ऐसा करें जिसमें शार्क्स इन्वॉल्व ना हो, Please. और अब जब मैंने इस वीडियो का कर्ज चुका लिया है, चलिए चलते हैं $250 मिलियन की कीमत वाले इस आइलैंड पर। ये है इतना शानदार दिख रहा है। 250 मिलियन। इनके पास 250 मिलियन है और अपने पास अपन इनमें खुश हैं। इसमें भी अपन बहुत खुश हैं। डॉलर्स का प्राइवेट आइलैंड। इस कमाल के आइलैंड पर एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ एक कितना दर्जन से शानदार लग रहा है ज्यादा भाई। water slides हैं। इस आइलैंड के पास अपना कितना hot air balloon है, खतरनाक लग रहा हर है। वो एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा है।
यहाँ और कोई गेस्ट नहीं है, लेकिन अब तक आपने इन आइलैंड्स पर जो भी फीचर्स देखे हैं उनमें से लाइफ ये में ऐसा आइलैंड सबसे वाटर पार्क ऊपर नहीं है। देखा, ये इस आइलैंड पे बना के रखा वाटर बीचों-बीच पार्क। है एक बड़ा सा वाटर स्लाइड। हालांकि 8 साल के बच्चे तक इस राइड की सवारी कर चुके हैं। शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन इस वाटर स्लाइड पर जाने से मैं भी पहले नहीं हमने करूंगा। यहाँ की बाकी सुविधाएं देखी, बिल्कुल। जैसे कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज्यादा जेट स्कीज हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और तो और यहाँ है जिप लाइन्स जो आपको इस मैन मेड बीच के उस पार ले जाएंगी। ये हेलमेट किस लिए है? मैं किससे टकराने वाला हूँ? जमीन से, और क्या? क्या कभी कभी लोग गिर जाते हैं? ये वाकई में डरावना है। गुड लक। थैंक यू। कार्ल, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। ये कमाल का है। इसमें इतना भी मजा नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये आइलैंड है तो आप अपने 13,000 से भी ज्यादा दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं और इन 5 विशाल पूल्स में से कहीं भी पार्टी दे सकते हैं। ओह, इसे देखकर लगता है कि इसे माइनक्राफ्ट में बनाया गया था और इसमें अपने 2 दोस्तों को देखकर बहुत हंसी आ रही है। नोलन एक शक्कर के दाने जितना दिख रहा है। $250 मिलियन में इस आइलैंड पर बहुत से एक्सोटिक एनिमल्स हैं। क्या ये ज्यादा एक डॉग मजेदार नहीं है। सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है सर। और हर वो गेम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो 13,000 लोग यहाँ आकर देखें कि ये खेल में कितना बुरा है। क्या ये सॉकर पूल है? इस आइलैंड पर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि इस आइलैंड पर बस हम 4 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लाइफ गार्ड्स हैं। इस आइलैंड पर कितने लाइफ गार्ड्स हैं? 100 से ज्यादा। ओ, मेरे सच ख्याल में? से। इतने लाइफ गार्ड्स हैं तो आपको डूबने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा कि इन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। क्या पहले कभी किसी ने इस पूरे आइलैंड को रेंट किया है? कभी नहीं। वाह, हम लोग पहले हैं। दोस्त तुम उल्टे बैठे हो यार। कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हो। सारे के सारे लाइफ गार्ड्स नीचे जाने के बाद हमारी बारी आने पर उन सब ने मिलकर हमें चीयर किया। ओह माय गॉड। बॉयज, तुम्हें पता है इससे भी डरावना क्या है? क्या? वो ये रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? बहुत डरावना दिख रहा है। तो कहीं और चले? इसकी ऊंचाई है पूरे 135 फीट। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है। मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक स्काई स्क्रेपर की तरह है। लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। डेयरडेविल्स पीक, कितना प्यारा नाम है। हाँ, बहुत अच्छे। हम कितने ऊपर हैं। मुझे तो डर लग रहा है। ये ठीक है, हम ऊपर ये तक वाला पहुंच भी गए। करेंगे। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ। आप यहाँ की तेज हवाओं को भी सुन सकते हैं। ओह, नीचे मत देखना। देखो आइलैंड कितना शानदार लग मुझे रहा है। नहीं Oh लगता my मिस्टर God. बीस्ट Hey, करेगा ये Carl. वाला। नहीं। Oh, Nolan. Oh, अब बोलो nose goes is enforceable. Nose goes is impossible. हो गया फैसला है। अब तो तुम्हें जाना ही होगा नोलन। I love you, mom. मैं दूसरी तरफ मिलूंगा। ठीक है, जाओ। ओह, इतना जोर का झटका। मैं तैयार हूँ। मेरे बाद तुम भी आ जाना नीचे। ठीक है। ओह गॉड, इतना तेज क्यों है? क्या ये सच में इतना डरावना है? मैं ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बड़ी राइड से डर लगता है। चला। ये राइड कितनी तेज है। और हालांकि मैं इस वाटर स्लाइड में नीचे आते वक्त डूबते डूबते बचा, मुझे मानना पड़ेगा ये पूरा आइलैंड वाकई में बहुत जबरदस्त था। 3 बजे ले लेते हैं। भाई साहब क्या मजे कर रहा है ये बंदा यार। तो भाई अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा वाला आइलैंड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको मेरा रिएक्शन चैनल कैसा लग रहा है, जरूर बताओ। तब के लिए जय श्री राम।